बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान। शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। जिला वजीराबाद के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने का निगरान हुकूमत का फैसला नाकाबिले कबूल है। निगरान हुकूमत फौरी फैसला वापस ले और जिला वजीराबाद को फौरी बहाल करने के साथ साथ तहसील अलीपुर छुट्टा को भी बहाल करे और घक्कड़ को जिला वजीराबाद की तहसील बनाया जाए। वजीराबाद से जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर निसार अहमद चीमा ने प्रेस क्लब वजीराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत का फैसला काबिल मुज़म्मत है और समझ से बालातर है। इस फैसला पर वजीराबाद की अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। निगरान हुकूमत को होश के नाखून लेना चाहिए और दानिशमंदाना फैसले करे और जिला को मुअत्तल करने के अहकामात फौरी वापस ले। डॉक्टर निसार चीमा ने कहा कि वजीराबाद शहर की आबादी 10 लाख से जायद नफूस पर मुश्तमिल है। मुस्लिम लीग नून कभी जिला बनाने की मुखालिफ नहीं। हमारा मौक़िफ़ था कि अलीपुर छुट्टा और घक्कड़ दोनों कस्बाजात को तहसील का दर्जा दिया जाना चाहिए और जिला वजीराबाद को गुजरांवाला डिवीजन का हिस्सा करार दिया जाए। गुजरात डिवीजन के साथ जिला वजीराबाद शामिल करना हमें किसी सूरत कबूल नहीं। इस पर पहले भी हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह था और आज भी हम इस बात पर कायम हैं। जिला वजीराबाद को गुजरांवाला डिवीजन का हिस्सा रहना चाहिए। इस मौका पर सूबाई रहनुमा मुस्लिम लीग नून इम्तियाज अजहर बागड़ी, सिटी सदर मीर माजिद अली सालार, खुरम अवैस चीमा, आमिर मुश्ताक चौधरी, इफ्तिखार अहमद भट्ट और दीगरान भी मौजूद थे। अदालतों के बारे में ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अदालतों का एहतराम जो है वो उनकी इमारतें देख कर नहीं होता। ना ये है कि वो जो जजों के जो अदालती मलबूसात हैं वो देख कर होता है, ना उनकी शान शौकत देख कर उनका एहतराम किया जाता है। अदालतों का एहतराम जो है वो अदालतें खुद अपने फैसलों के जरिए करती हैं। जहाँ भी अदालतें आज़ादाना फैसले करेंगी, हर किस्म के दबाव और लालच से बिल्कुल बालातर होकर फैसले करेंगी, उन मुल्कों में अदालतों का एहतराम होगा और उन मुल्कों में पूरी कौम का अदलिया पे एतमाद होगा। आप किसी राह जाते आदमी से पूछें कि आपको इस मुल्क के अदालती निज़ाम पे क्या एतमाद है, नीचे से लेकर ये कि सिविल कोर्ट से लेकर ऊपर तक किसी आदमी से पूछें क्या आपको इस मुल्क के अदालती निज़ाम पे आपको एतमाद है, क्या आपको यकीन है कि आपको इंसाफ मिलेगा। ये बुनियादी सवाल है। देखें, बड़े ये अफसोस की बात है, लम्हा फिक्री है हम सब के लिए, हम हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। ये कि अफसोस की बात यह है कि एक आम आदमी वो नहीं समझता कि मुझे यहाँ अदालती निज़ाम से इंसाफ मिलेगा। किस कदर दुख और अफसोस की बात है। और लोग ये है कि ये इस तरह जैसे रुल जाते हैं। कोई एक केस आता है उसके बाद ये है कि साल तक लटकता रहता है, फिर उसकी दूसरी नस्ल, कई फैसले तीसरी नस्लों में जाकर होते हैं। ये क्या तमाशा, इंसाफ के साथ मजाक है। यहाँ का इंसाफ का निज़ाम जो अदालती निज़ाम है बिल्कुल इंसाफ के साथ मजाक है। और ये मैं समझता हूँ कि ये आला अदलिया को, अदालती आलिया और अदालती उज़्मा के जजों को इस पर गौर करना चाहिए कि इस मुल्क के अदालती निज़ाम पे, इंसाफ के निज़ाम पे आम आदमी का एतमाद क्यों नहीं है और वो एतमाद कैसे बहाल हो। ये बड़ा लम्हा फिक्री है। पाकिस्तान जो है, नवाज शरीफ साहब जो है उनके पाकिस्तान आने के इलेक्शन से पहले कोई चांसेस हैं या नहीं? जी बिल्कुल आएंगे जी, इंशाल्लाह। वो देखें, मियाँ नवाज शरीफ जो हैं कौम के दिलों में बसते हैं और ये है कि वो खुद बड़े मुस्तरब रहते हैं, वापस फौरी तौर पर आना चाहते हैं इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि जब भी इलेक्शन होगा, इंतखाबी मुहिम हमारी जो है उसकी क़यादत खुद मियां नवाज शरीफ करेंगे। आगे बढ़ेंगे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक CPO सैयद खालिद महमूद हमदानी की पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में ट्रैफिक के हवाले से मीटिंग। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर तैमूर खान, DSPs ट्रैफिक और सर्कल इंचार्जेस की शिरकत। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर और सर्कल अफसरान ने ट्रैफिक के हवाले से ब्रीफिंग दी। शहरियों की सहूलत के लिए बेहतरीन ट्रैफिक मैनेजमेंट को यकीनी बनाया जाए। CPO की अफसरान को हिदायत, मुस्तैदी से ड्यूटी और बेहतरीन रिस्पांस टाइम जरूरी है। ट्रैफिक के वॉल्यूम का नए सिरे से जायजा लिया जाए ताकि बेहतर प्लानिंग की जाए। तजावुजात के हवाले से मुतल्लिका इदारों से मीटिंग्स करके नाजायज तजावुजात के खात्मे किए जाएं। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए ज़िले पुलिस मुकम्मल मुआवनत फराहम करेगी। आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने मुखालिफ उम्मीदवार ताहरा बानो मुबारक NA-60 के एतराज़ात पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंतखाबी अपील खारिज कर दी। रावलपिंडी के हल्का से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार कौमी असम्बली चौधरी रिजवान यूनुस
गुज्जर पर पाकिस्तान अवामी लीग की उम्मीदवार कौमी असम्बली एडवोकेट मिस ताहरा बानो मुबारक के एतराज़ात और बहस के बाद लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी के जज मिस्टर जस्टिस सदाकत अली खान ने इंतखाबी अपील खारिज कर दी। हाई कोर्ट रावलपिंडी के बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान के रूबरू मुखालफ उम्मीदवार एडवोकेट में मिस ताहिरा बानो मुबारक ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए नया इंतखाबी अकाउंट लाजमी था। इलेक्शन एक्ट के तहत सेक्शन 2060 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाना जरूरी है। तमाम कवानीन की पासदारी सब उम्मीदवारों के लिए यकसन जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP ने कहा है कि कमीशन अपना काम आइन कानून और अपने मैंडेट के मुताबिक खुश सलूबी से अंजाम दे रहा है और किसी से डिक्टेशन नहीं ले रहा। तर्जुमान ECP ने कहा कि कमीशन अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों को मुकम्मल गैर जानिबदाराना बिला खौफ खतर और आजादाना तौर पर अंजाम देता है। कमीशन यौमिया की बुनियाद पर तश्कील करदा बेंचों के जरिए अब तक सैकड़ों पिटीशंस का फैसला कर चुका है। उन्होंने बताया कि मुद्दत खत्म होने के बाद सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात का कामयाब इनेकाद किया। सेनेट के 5, नेशनल असम्बली के 19 और सूबाई असम्बलियों के 40 हल्काजात पर ज़िमनी इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाया है। आगे बढ़ेंगे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सदर आरफ अलवी ने अपने इंटरव्यू के दौरान तस्वीर खींची। सदर मुमलकत आरफ अलवी ने जुमा के रोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC सिकंदर सुल्तान राजा को मुल्क में आम इंतखाबात की तारीखों या तारीखों पर मुशावरत के लिए 20 फरवरी को फौरी इजलास में मदऊ किया। मुशावरत इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के मुताबिक होगी, जिसमें कहा गया कि सदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत के बाद आम इंतखाबात तारीखों का ऐलान करेंगे। सदर अलवी ने CEC को लिखे अपने खत में कहा कि इनके 8 फरवरी के खत के बाद कुछ अहम पेशरफ्त हुई, जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट LHC का हुक्म जिसने ECP को हिदायत की है कि पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान बिला ताखीर किया जाए और हालिया मुशाहिदात से किया जाए। प्रेप स्कूल सिस्टम सिकंदर चौक पाकपतन में दूसरी सालाना तकरीब तकसीम में इनामात मुनक्किद की गई। इस हवाले से देखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सेठ जफर इकबाल की ये रिपोर्ट। प्रेप स्कूल सिस्टम सिकंदर चौक पाकपतन में दूसरी सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की गई, जिसमें आल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पाकपतन के सदर मियां गजनफर सईद वट्टू, सरपरस्त आला मोहम्मद इसहाक बदर अतारी, जनरल सेक्रेटरी मलक इफ्तिखार अहमद आवान, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राव मोहम्मद रमजान इजाज, मोहम्मद उमर अब्दुल्ला चीमा, डायरेक्टर चीमा बिल्डर्स, राना मोहम्मद याया फरूकी, सदर प्रेस क्लब बोंगा हयात, मोहम्मद इनामुल हक, सदर प्रेस क्लब सिकंदर चौक, चौधरी फरूक अहमद तारड़, हाजी अमीर खान मॉडल, मोहम्मद तुफैल फरीदी समेत बच्चों के वालिदैन ने खसूसी शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक और नहते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। बच्चों की तरफ से मिली नगमा और वेलकम सॉन्ग पेश किया गया, जिसको हाजरीन ने खूब सराहा। प्रेप स्कूल सिस्टम की प्रिंसिपल मिसिस साइदा नईम और वाइस प्रिंसिपल कारी मोहम्मद इरफान रशीद ने इदारा की 2 साला कारकर्दगी पेश की। ये बहुत ही पॉजिटिव कदम है कि हमने जो भी कहा है उसको हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया है, चाहे वो कंप्यूटर क्लासेस हो, चाहे वो फ्री बुक्स देने वाले हों। अगर वालिदैन फीस अदा करते हैं तो असातिज़ा को भी चाहिए कि ईमानदारी के साथ काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमानदारी वालिदैन को नजर आ रही है। हाजरीन ने डायरेक्टर चौधरी ज़हीर अहमद तारड़ की काविशों को सराहा। पोजीशन होल्डर बच्चों को मेहमाने गरामी से तरीफी शील्ड्स और मेडल्स दिलवाए गए। वालिदैन और असातिज़ा अगर मिल के कोशिश करेंगे तो फिर अपने मकबूल जैसे बच्चों की सही आबियारी कर सकेंगे। इससे बड़ी तो और कोई डिग्री नहीं है। बाकी इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, दाएं ये सारा ही हम करेंगे, दुनिया की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने इस इदारे को कंप्यूटर्स डोनेट किए हैं, अल्लाह ताला उनके माल जान इसमें भी बरकत दे कि वो बच्चे की तालीम के साथ साथ उनको जो IT के हवाले से वो सीखेंगे और इस मुआशरे के फाल शहरी बनेंगे, इंशाल्लाह उसका फ़ायदा और सदका जारिया है उनके लिए। जो किताबें होती हैं ना, किताबें सिर्फ तुमको लफ्ज़ सिखाती हैं, और जो उस्ताद होता है वो आदमी से तुमको इंसान। शानदार रिजल्ट पर डायरेक्टर प्रेप स्कूल सिस्टम चौधरी ज़हीर अहमद तारड़ की तरफ से अपने स्टाफ को एजाज़ी शील्ड दी गई।
اور والدین کو ان کے بچوں کے بہترین رزلٹ اور کامیاب تقریب پر مبارکباد دی۔ آگے بڑھیں گے ڈیرہ غازی خان سے آپ کو بتاتے چلے غلام شبیر لاشاری کی رپورٹ کے مطابق ضمنی الیکشن N193 کوٹلہ مغلا کی سونترا برادری نے مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار عمار خان لگاری کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سونترا برادری نے ضلعی صدر مسلم لیگ نون ڈیرہ غازی خان میر مرزا خان تالپور کا کوٹلہ مغلا پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا۔ میر مرزا خان تالپور میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سونترا برادری کا میں دل سے مشکور ہوں جنہوں نے مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار عمار اویس احمد خان لگاری کی مکمل سپورٹ کا اعلان کیا۔ مزید کہا کہ آج کے بعد سونترا برادری کو اگر کسی قسم کا مسئلہ ہو تو مجھے کال کریں، انشاءاللہ فوری طور پر عمل درآمد کرواؤں گا۔ مزید کوٹلہ مغلا میں نادرا آفس قائم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ میں اپنی طرف سے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوٹلہ مغلا کی آبادی بہت زیادہ ہے، یہاں نادرا آفس کی اشد ضرورت ہے، بہت جلد نادرا آفس کا قیام عمل میں لایا جائے۔ کارنر میٹنگ میں غلام حسین ملک اعظم خان سونترا، غریب نواز خان سونترا، علل نواز خان سونترا، محمد حسنین محمد نواز سونترا، ملک شوکت، ملک عبدالرشید شاہ نواز نے شرکت کی۔ آگے بڑھیں گے ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل ظہیر انور نے ضلع کونسل بھاولپور کا دورہ کیا، جہاں انہیں ضلع کونسل کے مختلف شعبہ جات کے امور، افسران اور سٹاف کی کارکردگی، صفائی ستھرائی کے کام اور سرکاری واجبات کی وصولی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر صدر محسن نثار، چیف آفیسر ضلع کونسل میاں اظہر جاوید، ڈسٹرکٹ آفیسر انفراسٹرکچر اینڈ سروسز محمد یاسر، ڈسٹرکٹ آفیسر سروسز جاوید اقبال، ڈسٹرکٹ آفیسر ریگولیشن جواد حسن اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ سرکاری امور نہایت صاف شفاف انداز میں انجام دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سیوریج سسٹم کی باقاعدگی سے دیکھ بھال اور سیوریج لائنوں کی ڈی سلٹنگ جلد کی جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ضلع کونسل کی حدود میں قائم تجاوزات کے خاتمے کو مکمل طور پر یقینی بنایا جائے اور اسٹریٹ لائٹس فنکشنل رکھی جائیں، نیز سدا بہار پھولدار پودے لگائے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ واٹر فلٹریشن پلانٹس کی دیکھ بھال باقاعدگی سے کی جائے تاکہ علاقے کے لوگوں کو پینے کے لیے صاف ستھرا پانی حاصل ہو۔ قبل ازیں ڈپٹی کمشنر ظہیر انور نے ضلع کونسل کے سبزہ زار میں شجر کاری مہم کے موقع پر پودا لگایا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پودوں کی دیکھ بھال اور آبپاری پر توجہ دی جائے۔ آگے بڑھیں گے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن ڈاکٹر احتشام انور نے کہا ہے کہ بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول کا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں سالانہ انعقاد انتہائی احسن اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول بہاولپور کی عظیم تہذیبی روایات کی عکاسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کی سرپرستی میں گزشتہ 3 سالوں سے اس ایونٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس ایونٹ کا یونیورسٹی میں انعقاد نہ صرف مقامی ثقافت کو اجاگر کرنے کا باعث ہے بلکہ قومی سطح پر یکجہتی اور یگانگت کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ کمشنر بہاولپور نے ان خیالات کا اظہار اپنے دفتر میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول کے انتظامی کمیٹی ممبران سے ایک اجلاس کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈویژنل ضلعی انتظامیہ اور دیگر ادارے بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول کے انعقاد میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے بھرپور تعاون کریں گے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور، پروفیسر ڈاکٹر شہزاد رانا، پروفیسر ڈاکٹر آصف نوید رانچھا، پروفیسر ڈاکٹر نوید اسلم ملگانی، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن فیصل عطا، ڈاکٹر انفارمیشن بہاولپور ڈاکٹر ناصر حمید اور دیگر اعلیٰ افسران اور فیکلٹی ممبران موجود تھے۔ اجلاس میں ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز اور فوکل پرسن شہزاد احمد خالد نے بتایا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں 27 فروری سے 2 مارچ تک جاری رہنے والے بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول میں مختلف ایونٹس منعقد ہوں گے۔ خبر ہے لاہور سے ملک سجاد کی رپورٹ کے مطابق سرشار ٹاؤن زیدی برادران کا ملک سلمان بارہ کی حمایت کا اعلان، ملک خادم حسین بارہ بھی ہمراہ تھے۔ سب سے پہلے تعلیمی نظام پر کام کریں گے۔ ملک سلمان سرشار ٹاؤن نیاز بیگ میں صوبائی اسمبلی کے امیدوار حلقہ ملک سلمان رضا بارہ نے زیدی برادران کی دعوت پر شرکت کی۔ کارنر میٹنگ میں جو بعد میں ایک جلسہ کی شکل اختیار کر گئی، زیدی برادران نے نوجوان امیدواران صوبائی اسمبلی ملک سلمان رضا بارہ ایڈوکیٹ کو اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا اور کہا کہ ہمارے علاقے کو سابق نمائندوں نے نظر انداز کیا، ہمارے مسائل حل ہونے کی بجائے علاقہ مسائلستان بن گیا۔ سابق ممبر صوبائی اسمبلی ندیم بارہ نے علاقہ میں کوئی کام نہ کیا۔ سرشار ٹاؤن ملک سلمان رضا بارہ ایڈوکیٹ اور سینئر سیاستدان ملک خادم حسین بارہ کی آمد پر خوشی کا اظہار اور انہیں پھولوں سے لاد دیا۔ آگے بڑھیں گے منچنا باد سے آپ کو بتاتے چلے عبد الرحمان گڈو شیخ کی رپورٹ کے مطابق کمیونٹی سیفٹی ونگ پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1112 منچنا باد نے بار ایسوسی ایشن منچنا باد میں ایک روزہ پاکستان لائف سیور پروگرام کے حوالے سے تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا، جس میں معزز بار ممبران کو مختلف حفاظتی تدابیر، خون کے بہاؤ کو روکنے اور دل
दिल फेफड़ों की बहाली, आग लगने की सूरत में फौरी बचाव, आग बुझाने का आला चलाने की तरबियत और किसी भी इमरजेंसी सूरत में रेस्क्यू 1112 में राब्ता करने के बारे में लेक्चर और अमली मश्क करवाई गई। इस मौका पर कैसर अब्बास इंचार्ज रेस्क्यू 1112 तहसील मिंचनाबाद का कहना था कि पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1112 मिंचनाबाद का मकसद महफूज मिंचनाबाद का कयाम है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मिंचनाबाद से हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा ने अपने ओहदे का चार्ज संभालते ही शहर में सफाई की तरफ खुसूसी तवज्जो देना शुरू कर दी। उन्होंने सुबह के वक्त सफाई की चेकिंग के सिलसिला में शहर का दौरा किया और इस मौका पर मुख्तलिफ हिदायत जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा ने सब्जी मंडी मिंचनाबाद का मुआयना किया और फलों और सब्जियों के मेयार और बोली के तरीकाकार का जायजा लिया। इस मौका पर उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब के अहकामात पर अवाम उन्नास को सेहत और सफाई की बुनियादी सहूलियात की फराहमी समेत अशिया खुर्दनोश की फराहमी गवर्नमेंट रेट्स के मुताबिक फराहम करना उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। वाज़ेह रहे कि असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा कबल अजीम भी मिंचनाबाद में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर अपने फराइज सरंजाम दे चुके हैं। हारूनाबाद से आपको बताते चले, अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद की मुमताज मजहबी, रूहानी और सियासी और समाजी शख्सियत साबिक तालिब इल्म रहनुमा पीर मोहम्मद ताहिर तुगेरवी ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफा महंगाई का जिन बेकाबू गरीबों का जीना मुहाल कर दिया। रोजमर्रा अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा से महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। बेकाबू जिन ने गरीबों का जीना मुहाल कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम को गजाई बहरान ने भी घेर लिया। पेट्रोल, बिजली, गैस, ब्रायलर गोश्त, मेडिसिन की बढ़ती कीमतों से अभी अवाम उठ नहीं पाई के सब्जियों और दालों की कीमतों में मजीद चकरा कर रख दिया। महंगाई कम करने के दावेदारों के दावे हवा हो गए। मोहम्मद ताहिर तुगेरवी का कहना है कि एक वक्त की रोटी पूरी नहीं होती कि दूसरे वक्त के खाने के लाले पड़ जाते हैं। महंगाई ने अवाम को जिंदा दरगोर कर दिया। नौबत फाका कशी पर आ गई, लेकिन हमारी हुकूमत और पीडीएम अपने इक़्तिदार को एंजॉय करने में मसरूफ अमल। गरीब अवाम का कोई पूछने वाला नहीं है। आगे बढ़ेंगे। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने डीसी ऑफिस बहावलनगर में म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी और बल्दिया की कारकर्दगी के जायजा इजलास की सदारत की। इस मौका पर तमाम मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास में कहा कि म्यूनसिपल सर्विसेज में बेहतरी अहम तरजीह है और सफाई, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और साफ सुथरे माहौल समेत सड़कों की मरम्मत और पेज वर्क समेत तमाम दीगर बुनियादी सहूलियात से शहर में सफाई के निजाम में नुमाया मस्बत तब्दीलियां लाई जाएं। उन्होंने म्यूनसिपल अफसरान को सफाई मुहिम की निगरानी के लिए फील्ड में निकलने की हिदायत की। उन्होंने वाज़ेह कहा कि बल्दियाती इदारों को अपनी कारकर्दगी में वाज़ेह बेहतरी दिखाना होगी। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास में कहा कि शहर की सफाई सुथराई को बरकरार रखने में शहरी अपना किरदार अदा करें और कूड़ा क्रिकेट को कलेक्शन पॉइंट्स पर रखें और बल्दिया अमला से ताउन करें। आगे बढ़ेंगे। हारूनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्मरानों की लूट खसूट का बोझ अवाम पर नामंजूर। अवाम पर टैक्स लगाने की बजाय सरकारी इमारत का खात्मा किया जाए। इलामा हाफिज मोहम्मद असलम फरीदी, जिले नायब सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तानी नूरानी के जिले नायब सदर इलामा हाफिज मोहम्मद असलम फरीदी ने कहा है कि कौमी तरक्की और खुशहाली के लिए इमारत याफ्ता तबकात से इमारत वापस ली जाएं। सदर, वजीर आजम समेत जजीज, जर्नैल और हर सरकारी मुलाजिम को आम आदमी की तरह जीना होगा। हमारी मुआशी और इक्तिसादी गिरावट के जिम्मेदार हमारे हुक्मरान तबकात हैं। इस गासब टोले की बदनवानी को पूरा करने के लिए हुक्मरान बैनुल अक़वामी मालियाती फंड और वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा भिखारी बनकर हासिल करते हैं। हाफिज मोहम्मद असलम फरीदी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे अवाम लाचार या बुज़दिल हैं। यही कौम अपने बुनियादी इंसानी हकूक की बहाली और आईन कानून की बहाली के लिए जनरल अयूब, जनरल जियाद, जनरल मुशर्रफ समेत हर गासब हुक्मरान का डट कर मुकाबला ही नहीं करते बल्कि इनसे छुटकारा पाने में भी कामयाब रहे। तो आखिर अब ऐसी मुआशी और समाजी बदहाली के तमाम तर बद अमालियों का खमियाजा हम अवाम को ही क्यों भुगतना पड़ रहा है? मुफ्त बिजली, गैस, पेट्रोल और घर और अयाशियां तो ये जालिम तबकात इस्तेमाल करें और महंगाई का तूफान गरीब अवाम को महंगी बिजली, महंगी गैस के साथ साथ आटा, दाल, चावल, सब्जी, दूध जैसी बुनियादी अशिया जरूरिया से भी महरूम करे। हर टैक्स अवाम दे, IMF के कर्जे अवाम झुकाए और मजे नाम निहाद अशराफिया और हुक्मरान तबकात करे। अब निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकलाब ही मसाइल का हल है। दादू से आपको बताते चले, मुस्तफ़ा सारियों की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर नातन शाह में सैयद जुड़ैल शाह के मेले में पुराने तनाज़ात पर फायरिंग के दौरान फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी हो गए जिन्हें मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद के बाद मजीद इलाज के लिए लाड़काना अस्पताल रेफर कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक खैरपुर नातन शाह मेले के दौरान नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से असलिये के मुंह खुल गए, जिनमें सिकंदर चांडियो, सईद सोमरू, इलियास चांडियो, रऊफ सोमरू, असद चांडियो, नियाज चांडियो शामिल हैं। मेला देखने आए थे 6 हादसे में 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को पुलिस ने तालुका अस्पताल पहुंचाया, जहां इन्हें तिब्बी इमदाद देने के बाद मजीद इलाज के लिए लाड़काना अस्पताल रेफर किया गया। लाश को मकामी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते
देखते रहिए ऑन न्यूज़।